हेलो गाइज, कैसे हैं। ब्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का अभिनंदन है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोगों को संस्कृत की वर्णमाला की क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। तो जिन लोगों का टेट सुपर टेट का पेपर लगा हुआ है, पूरी तरह से आप लोग इसको देखिएगा, जो आपके लिए अंतिम कील में ताबूत होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों की पहला क्वेश्चन ये रहा, स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है। तो स्वरों का जो आपको दूसरा नाम आपको देखना है गाइज, उसे कहते हैं अच। अच जो कहते हैं स्वर को कहते हैं, और हल कहते हैं व्यंजन को। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच और हल के अंतर्गत देखेंगे तो अच बोला जाता है स्वर के अंतर्गत, और हल जो बोलते हैं वो व्यंजन को बोलते हैं। और यण जो आता है ये संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो अच आएगा वो स्वर के अंतर्गत आता है, और हल जो आता है गाइज वो आता है व्यंजन के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखा गया, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। तो प्रत्याहार आप लोगों को पता है, अक प्रत्याहार होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को प्रत्याहारों को भी याद रखना है। तो आपको अभी बताया गया था स्वर का जो दूसरा नाम होता है अच, और हल के अंतर्गत, हल जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन, अच कहते हैं स्वर। तो स्वर का प्रत्याहार जो गाइज रखा जाएगा वो अच के अंतर्गत रखा जाएगा। जो इसका आंसर होगा गाइज वो पूरी तरह से ए होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो आप संस्कृत के अंतर्गत देखेंगे स्वरों की संख्या जो होती है गाइज वो होती है 9। तो जो लोग दे रहे हैं तो 9, ठीक है। तो ये संस्कृत के अंतर्गत होती है। मूल स्वर कितने होते हैं संस्कृत के अंतर्गत, अगर आप बात करेंगे मूल स्वरों की, तो मूल स्वर आप लोगों को पता है। तो मूल स्वर गाइज जो होते हैं वो होते हैं 5। तो मूल स्वरों की जो संख्या संस्कृत के अंतर्गत आती है गाइज, उसको याद रखिएगा, वो होते हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 5 का जो आंसर है संयुक्त स्वर, या इसी का जो दूसरा नाम होता है संयुक्त स्वर का पूछ सकता है दूसरा नाम क्या है। तो संयुक्त स्वर का जो गाइस दूसरा नाम उसे कहते हैं मिश्रित स्वर। तो मिश्रित स्वर जो होता है उसे क्या बोला जाता है, इनमें से कौन कौन सा जो है वो मिश्रित स्वर स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये मूल स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत होगा नहीं। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो जो लोग बता रहे हैं ए, या जिन लोगों को इसका आंसर जो होगा गाइज मिश्रित स्वर जो होता है इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि जानते हैं आप जब ए को इसके अंतर्गत तोड़ा जाता है तो अ प्लस ई से मिलकर इसका निर्माण होता है। तो इसीलिए इसे मिश्रित स्वर की भी संज्ञा दी जाती है। संयुक्त स्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त स्वर भी रखा जाता है। तो ठीक है, इस तरह आप लोगों को एक एक चीजों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर बताना है 6 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो ली जो आता है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, ए भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, ओ भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो ली होता है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह जो 6 का आंसर होगा वो होगा बी, पूरी तरह से सही है। आपको बताना है किन स्वर्ण वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, 7 का आंसर बताना है। तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ते समय बारीकियों को ध्यान रखना। अभी आपको मैंने बताया था ह्रस्व स्वर नहीं है, तो जो ये बताया गया था संयुक्त के अंतर्गत बताया गया था, तो यही नहीं होंगे। 7 का जो होगा ए, ठीक है, ये आंसर होगा आपका सही। आपको 8 नंबर क्वेश्चन देखना, कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी है। ठीक, सवर्णी का मतलब होता है समान जाति के वर्ण। तो सवर्णी का मतलब होता है सवर्णे, समान वर्ण के, अकय सवर्णे दीर्घा। तो आप लोगों ने संस्कृत के उसके संधि के अंतर्गत पढ़ा होगा, तो यही चीजें जो होती हैं कुछ देखिए हिंदी से डिफरेंट होता है। तो इसका जो होगा ली और ली के अंतर्गत आता है, ये समान होता है, क्योंकि उच्चारण करते समय इसको समान के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए जो होता है वहां आप हिंदी के अंतर्गत स्वरों को री नहीं माना जाता, इसके अंतर लेकिन माना जाता है संस्कृत के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखना है 9 का, अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं अ और आ को कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। मूर्धा से बोला जाता है कौन सा वर्ग, टा वर्ग। फिर तालु से चा वर्ग, जिह्वा से। तो आप लोग जो जो लोग दे रहे हैं कंठ, ठीक है। कंठ से का वर्ग, अ और आ को कंठ से उच्चारित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, देखिए आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जैसे आप बोलते हैं अ आ, इसके बाद आता है ई, ठीक है। तो इसी तरह आप याद रखिए कंठ, कंठ के बाद तालु। तो इस चीजों को आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका उच्चारण जो भी होगा इसी तरह से होगा। तो कंठ, कंठ के बाद क्या तालु। तो जो लोग दे रहे हैं 10 का बी, वो पूरी तरह से प्रसन्नता के पात्र है, ठीक है। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। उ और उ का उच्चारण स्थान माना जाता है, तो उ और उ को बता दे रहा हूं। जो आपने पहले देखा था अ और आ, इसके बाद ई और ई देखेंगे, फिर आप देखेंगे ली, ठीक है।
री कहते हैं। फिर ता से कोई नहीं बोला जाता, उसके बाद ऊ और ऊ से बोला जाता है ओष्ठ को, ठीक है। किसे बोला जाता है? ओष्ठ को, ठीक है। तो जो ओष्ठ के अंतर्गत आता है वो क्यों आता है? ऊ और ऊ ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो इसका आंसर होगा 11 का सी हो जाएगा। लरी आपको बताना है, जो लरी का उच्चारण होता है वो किससे होता है? तो आपको पता है जो लरी का उच्चारण होता है वो दंत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो लोग दे रहे हैं 12 का डी वो पूरी तरह से सही है। तो ली का जो उच्चारण होगा वो दंत से ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना है 13। ली और ली का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। इसके बाद अभी आपने देखा है जो क्वेश्चन नंबर सेम 12 नंबर था उसी तरह 13 नंबर है, लेकिन इसमें बड़ी ली को भी उच्चारित कर लिया गया। जब उस ली का उच्चारण गाइज होगा, ठीक है, मूर्धा से, तो इसका अंतर्गत भी किससे होगा? मूर्धा से ही होगा। तो जो लोग दे रहे हैं 13 का ए वो पूरी तरह से सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 14, ठीक। 14 के अंतर्गत आप देखेंगे ए और ए का उच्चारण स्थान कैसे, इसको देखिए कैसे पहचाना जाएगा। अगर आपको ए को तोड़ना आता है तो आप आराम से इसको तोड़ो, तो आ मिली और इसके बाद ई मिलेगा, तो आ का उच्चारण कंठ हो जाएगा। इसके बाद इसको बोलते हैं तालु से, तो इन दोनों को आप मिला देंगे तो बोलेगा कंठ तालु। अब आपको ऑप्शन देखकर 14 का लगा देना है बी। तो इस तरह आपको ईमान मतलब थोड़ा दिमाग का यूज करके एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 15। ओ और ओ का उच्चारण कहाँ से, फिर आप वर्ड को तोड़िए, तोड़ने के बाद आप देखिए किसको कहाँ से बोला जाता है। उसके बाद देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे ओ को, तो आप पहले इसको तोड़ेंगे आ प्लस ऊ, तो आ को बोलते हैं कंठ से, ऊ को बोलते हैं ऊष्ठ से, ओष्ठ से, ठीक है। ऊष्ठ से नहीं, कोई वर्ड ऊष्ठ होता ही। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो बनेगा कंठोष्ठ। तो जो कंठोष्ठ बनेगा गाइस, जो लोग दे रहे हैं 15 का बी वो पूरी तरह से प्रसन्नता के पात्र है। इस तरह को आप लोगों का आंसर निकालना है, ठीक है। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है, आपको यह भी बताना है स्वरों का जो प्रयत्न होता है वो कैसा होता है? अभ्यंतर होता है। उसके बाद अभ्यंतर के अंतर्गत कैसा होता है? स्पृष्ट होता है कि विव्रत होता है कि तालुनासिक के होता है कि दंतनासिक? क्योंकि विव्रत के अंतर्गत अभ्यंतर प्रयत्न होता है, लगातार प्रयत्न होता है। तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न जो गाइज कहलाएगा वो कहलाएगा बी, जो पूरी तरह से प्रसन्नता के पात्र है। क्वेश्चन नंबर बताना है उसके बाद 17। सवर्ण नहीं है, आपको बताया गया था सवर्ण, अभी बताया गया था मतलब समान जाति के हैं। उसके बाद अब आपको जो बताना है सवर्ण नहीं है अर्थात समान जाति के वर्ण नहीं है। तो जब आप इसको देखेंगे डी वाला आंसर, ये जो होगा ये समान वर्ण के नहीं है, क्योंकि ये जो होगा कंठतालु से बोला जाए कंठोष्ठ से बोला जाता है, तो इन दोनों का वर्ण समान नहीं है। इसीलिए जो जो होगा 17 का होगा डी। इस तरह आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को इस तरह सही करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बताना। अब अगला क्वेश्चन है स्वरों का वाह्य प्रयत्न होता है, मतलब स्वरों का जो वाह्य प्रयत्न होता है वो कैसे होता है? उद्दांत अनुदांत स्वरिम, ठीक है। स्वार विवार विवार श्वास नाद घोष, तो घोष और अघोष अभी स्वर के अंतर्गत आएंगे नहीं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। तो जो इसके अंतर्गत आप ध्यान रखिए उद्दांत अनुदांत स्वरिम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो 18 का गाइज होगा वो जो लोग दे रहे हैं ए वो पूरी तरह से सही है। तो आपको 18 का ए जो आंसर सही है। उसके बाद आपको बताना है ली तथा ली के परस्पर कितने भेद होते हैं। आपको ये पता है कि ली और ली को जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे एक पूछा है, परस्पर कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि परस्पर कितने भेद होते हैं, दोनों के 30 भेद होते हैं। तो जो परस्पर भेद होंगे 19 के अंतर्गत तो 30 भेद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। इसके बाद का आ ई उ रिल वर्डों के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको एक एक वर्ड को आत्मसात करना होगा, सभी वर्ड को देखना होगा इनके अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, ठीक है। तो जब इन लोगों को आप पूरा काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा गाइस वो कितना होगा? 18, 18 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखना 21, 21। उसके बाद आप देखिए ए ओ ए और औ के कितने भेद होते हैं। जब इसके एक एक भेदों को आप लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद आप पढ़ने के बाद एक चीज जानेंगे, जब इसको टोटल ऐड किया जाएगा कि मतलब ए के और ओ के और ए और ओ को सब जब ऐड करेंगे आप तो कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 30। तो जो लोग देंगे जिनको पता है 30 वो तो पूरी तरह से सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखना 22। स्वरों का विभाजन कितनी प्रकार से हुआ है? तो स्वर का जो विभाजन हुआ आपको पता होना चाहिए। स्वर का विभाजन कैसे होता है? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, इन तीनों में बांटा गया। तो स्वरों का जो विभाजन होगा 3 प्रकार से होगा, अग्र स्वर के अंतर्गत, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर के अंतर्गत, तीनों के अंतर्गत होता है। तो जो इसके अंतर्गत विभाजन किया गया है वो किया गया है 3 प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखना है स्पर्श व्यंजनों, स्पर्श वर्गों के वर्ड होते हैं। स्पर्श वर्ग सबसे पहले आपको ये जानना होगा क्या होगा कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग होते हैं, ठीक है। कितने कितने होते हैं? 2 5 4 3। तो आप लोगों को पता है स्पर्श वर्ग के अंतर्गत कितने आते हैं? 5। जो लोग बताएंगे 5 वही होगा सही, बाकी 2 3
3 4 नहीं होगा, 5 होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, ग ग का उच्चारण कैसे होता है, ग व्यंजन क्या है। तो 24 नंबर का आंसर अगर आप करेंगे तो स्पर्श है सबसे पहले, क्योंकि 25 जब आप स्पर्श व्यंजन बोलेंगे, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्श सबसे पहले आप देखिए, पहला आंसर होगा नहीं, बी वाला होगा नहीं, डी वाला होगा नहीं, तो बचा गया सी। आपको इसी तरह आंसर दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, अंतस्थ कौन सा होगा। अंतस्थ आप सभी लोगों को पता है, सा 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 उष्म के अंतर्गत आता है, ये संयुक्त के अंतर्गत आएगा, ये कंठ के अंतर्गत आएगा, डी वाला, ठीक है। तो बचा क्या, 25 का जो बचा गाइज, वो बचा बी, वो जो पूरी तरह से है सही, ठीक है। उसके बाद उस वर्ड बताना है आपको, उस वर्ड कौन कौन से है, उस व्यंजन आपको बताना है। तो ये अंतस्थ आ जाएगा, फिर उसके ये जो आएगा अंतस्थ के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये आएगा, ये तालु के अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये ओष्ठ के अंतर्गत जो बचा वो हो जाएगा उष्म के अंतर्गत, स। उसके बाद गाइज बताना है कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है। तो आपको सबसे पहले ह्रस्व स्वर जानना है, इसके बाद कौन सा नहीं है। तो ह्रस्व स्वर कैसे, ह्रस्व स्वर नहीं है तो जो ये होगा, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते, आ प्लस ई मिलकर ओ का निर्माण कर देते। तो ये जो आएंगे गाइज, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब जो आएंगे संयुक्त के अंतर्गत आएंगे। जो लोग दे रहे हैं 27 का सी, वो सही है पूरी तरह से, ठीक है। संस्कृत व्यंजन के अनुसार, ठीक है, आपको बताया था स्वर, अच स्वर का दूसरा नाम आपको पहले मैंने बताया था। स्वर, अगर स्वर संधि का दूसरा नाम तो अच संधि कहेंगे, व्यंजन स्वर का दूसरा नाम तो हल संधि भी कह सकते हैं। तो स्वर को दूसरा जो उच्चारण करते हैं उसको कहते हैं अच, तो इसको याद रखिएगा 28 का, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा ऐड करेंगे संस्कृत व्यंजन के अनुसार अच की संख्या, तो अच की संख्या जो गाइज होगी वो होती है 9, ठीक है। संस्कृत के अनुसार, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, आपको गाइज बताना है। संस्कृत में जो अयोगवाह होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में जो अयोगवाह होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। जो संस्कृत में अयोगवाह होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आपको नहीं है, याद रखना है। तो आपको स्पर्शी व्यंजन बताए गए 25 के अंतर्गत जो होते हैं, तो का भी है, पा भी है, टा भी है, तो जो नहीं होगा वो होगा सी। तो इस तरह गाइज आप लोगों को डेली एक क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, और आपको जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपका चैनल है, आपका सपोर्ट है, आपका प्यार, आपका सहयोग की सख्त आवश्यकता है। आप लोगों के लिए सब कुछ किया जाता है। आज के रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।